सदियों से चोरों की टोली कितने मंदिर लूट गई। आज जो आप अयोध्या में राम मंदिर देख रहे हो, ये कोई साधारण राम मंदिर नहीं है मित्रों। 500 वर्षों का वो संघर्ष जिसमें हमने अपने पूर्वजों को खोया है। आप रे घर आगे छोटो कोई थान बनो है, वो भी कोई तोड़ दे तो आपा वो वास्ते मनने तैयार हो जाओ। सोचो अपारे धर्म रो सबसे बड़ो राम मंदिर जिने बगत टूट्यो, कितना लोग आप माथा बढ़ाया वेला। उस वक्त री कहानी आप लोगों ने सुना रहे हो, जरा गौर कर समझो। उस मंदिर के पास आज आप जाओगे तो आपके पूर्वजों की याद आएगी, और 1000 वर्ष बाद भी कोई जाएगा तो अपने पूर्वजों की याद आएगी कि इस मंदिर के संघर्ष में हमने कितने लोगों को बलिदान किया है। सदियों से चोरों की टोली कितने मंदिर लूट गई। राम की जन्मभूमि छूटी, काशी अयोध्या टूट गई। बरसों से अपमान की अग्नि आज ज्वाला बनकर फूट गई। राम को राम का राज मिला और बाबर की बाबरी टूट गई। लोग बताएं आज कह रहे हैं कि चलो अब हिंदुओं का राज आया है, कर लो जितना आतंक करना है, 20 वर्ष बाद फिर हमारा राज आएगा। जब बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मुगलों के ये 700 वर्ष के काल में आप हमारे सनातन धर्म को मिटा नहीं पाए, तो अब हम मिटने वाले नहीं हैं। एक बार जितने धर्म को धारण करने वाले लोग बैठे, बोल सत्य सनातन धर्म की। ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। कैसे भूले धर्म की हानि, वो मंदिर याद दिलाता है। लोग कह रहे हैं भाईचारा बना लो, देश में भाईचारा रखो। मैंने भाईचारा रखे कैसे? जब किताबों में जाकर बाबर, अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी को जब पढ़ते हैं, राम मंदिर के विध्वंस को पढ़ते हैं, तो भाईचारा रखा नहीं जाता हमसे। हमारे आग लगती है सीने में, कितनी तकलीफें हमारे पूर्वजों ने झेली है। रेडी 1 2 3 4। बड़ा आनंद रहने में तालियों के साथ बोल अयोध्या धाम की। भारत में कोई फूल नहीं बांटे, आते हुए क्या किया? बाबर जब भारत में आया, शीश कटाए लाखों के। बाबर जब भारत में आया, शीश कटाए लाखों के। बच्चों ने माओ के स्तन कटते देखे आंखों से। भारत चीख बुलाता है।
दिलाता है। हमारे कई हिंदू भाइयों को दूसरा धर्म कबूल करना पड़ा और धर्म कोई कलमा पढ़ाकर नहीं किया। कैसे किया? धर्म बदलने के खातिर सूली चढ़वाया लाखों को। धर्म बदलने के खातिर सूली चढ़वाया लाखों को। माँ बहनों की गर्भ में डाला चलती तेज सलाखों को। सनातन धर्म इतना अच्छा है तो पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म में यानी दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म बहुत कम अपनाया, हजारों लोगों ने अपनाया, पर हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों को अपनाने की संख्या बड़ी ज्यादा है। ऐसा क्यों? मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, पिछले 500 वर्षों में हिंदू पिटता हुआ आ रहा है, हिंदू कमजोर दिखा है, इसलिए भले हुआ, पर आगे वाले 500 वर्ष भारत के हैं और सनातन के हैं। पुनः आप 20 वर्ष बाद ये मेरा निर्णय देख लेना कि क्या होता है भारत में। बोल सत्य सनातन धर्म की। हमें किसी जाति धर्म से द्वेष नहीं है, पर हम श्रेष्ठ हैं, इसको हम गर्व से कहते हैं। ना कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। कोई धर्म बुरा लगता है, ना कोई जात बुराई है। जिसने हिंदू धर्म को छेड़ा उसकी कब्र खुदाई है। हमको आग लगी मुगलों का दिया, हमको आग लगी मुगलों का दिया, अपमान जलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। वो कैसे और चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे, क्योंकि आज भी लोग हैं जो कहते हैं कि राम नहीं थे। चोर लुटेरे बाबर के चमचों से कह दो मौन रहे। और काशी मथुरा अवधपुरी में किसमें दम है कौन रहे। मंदिर वही बनेंगे जहां पे है, जो चाहता है काशी और मथुरा बने। वो मंदिर वही बनेंगे जहां पे है, मंदिर वही बनेंगे जहां पे वेद पुराण बताता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। वो कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। जब हनुमान के मुख से ऐसे वचन सुने तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, झपट कर गले लगाया और कहा कि वाह वाह हनुमान,
हे अंजनी सुत हे बजरंगी महाशक्ति के धारी, सुर नर मुनि में कोई न मेरा तुम जैसा उपकारी, मेरे काज सवारने को तू तनिक कभी नहीं थकता, सुत में तेरे उपकारों से पूर्ण नहीं हो सकता। जय हो बोले श्री बालाजी महाराज की। उठे लंका में आग लाग रही और मंडोदरी आप पतिदेव ने समझा था वक्के पे पतिदेव कि बजवा दियो बजरंग बाला ने, बजवा दियो अंजनी के लाला ने, बजवा दियो बजरंग बाला। बालाजी के भक्त उठाए एक बार दोनों हाथ। बजवा दियो बजरंग बाला ने, बजवा दियो अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका ये लंका में बजवा दियो बजरंग बाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला। जय श्री राम। सपनों विश्वास रे, ये सूती मंडोदरी में सपनों आया, सपनों विश्वास रे, कूदता देखा रीछ बांगरा, कटता देखा शीश रे, कूदता देखा रीछ बांगरा, कटता देखा शीश रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया अजनी लाला। जय हो बजरंग बाला। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो आके दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय हो। मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई रे, मेघनाथ सा पुत्र हमारे, ये कुंभकर्ण सा भाई रे, लंका सरीखा कोट हमारे, ये सात समंदर भाई रे, ये लंका सरीखा कोट हमारे, सात समुंदर भाई रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का डंका
भेजवा दिया बजरंग वाला ने। एक बार दोनों हाथ जो राम के हैं, बस सियावर रामचंद्र भगवान की। तब क्या कहा? हनुमान सरीखा एक कायक जिनके, लखन सरीखा भाई रे। ओ हनुमान सरीखा कायक जिनके, लखन सरीखा भाई रे। लंका सरीखा जलती अगन में कूद पड़े वो, कोट गिने ना भाई रे। जलती अगन में कूद पड़े हो, कोट गिने ना भाई रे। लोटा फुटा लंका में और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण सरीखा राक्षसों रो वध कर, लंका रो विध्वंस कर, और सीता माता ने सकुशल अयोध्या पाछा ले आया। हजारों वर्षों तक अयोध्या में राम राज्य चलियो, पर आज सु कुछ सदियों पूर्व एक बाबर राम रो लुटेरो अयोध्या में आयो, और भगवान राम री धरती सु भगवान राम रो मंदिर हटा और बाबर नाम रे एक लुटेरो री मस्जिद बना दी गई। और मस्जिद ने हटाता और मंदिर ने पुनः निर्माण करवाता थका। साधु संतों तपस्वियों और अपारा पूर्वजों सदियों से उन जगह बलिदान दियो जन जा। इन समय रे मायने पाछो अपाने राम मंदिर अयोध्या में देखने नो सौभाग्य मिल रहे। कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है? एक बार हाथ उठाए, पता चले। क्या बात है, बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए अभी भी हाथ कुछ लोगों के नीचे। आप लोगों को बता दूं, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का काल था जब धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। सोचो बाबर के उस काल में मीराबाई ने कैसे भजन किए होंगे। सोचो अकबर के काल में, सोचो बाबर और हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों के काल में जहां धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। उन समय रामायण ने भी अपारा पूर्वज अपाने हिंदू बना और इन समय तक ले आया। उठा एक बार उन बूढ़ियों के वास्ते जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने सदियों से धर्म और ध्वजा और गौ और गौरव की रक्षा की है, वो एक बार हाथ खड़ा कर पता चले। जिनके पूर्वजों ने किया है वो हाथ खड़ा करेगा। बोलो भारत माता, बोले अयोध्या धाम की। कोई सबूत मांगता है आजकल कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? चार पंक्तियां आपके बीच में पेश करूंगा। अगर आपको लगे कि वास्तव में अयोध्या राम की जन्मभूमि है तो सत्संग को आगे लेके चलेंगे मीराबाई के भजनों के साथ। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। ओ हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ओ रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा, संतति है तू यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृपहर जन में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत उजियारा, ये चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर, गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर, अल्पकाल विद्या सब पाकर पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर गौरव गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम
अवतार तो बहुत हुए, पर राम का अवतार सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण क्या? भक्त तो कृष्ण के बहुत हुए, पर मीराबाई को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण क्या? वीर पुरुष बहुत हुए, पर महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि माना जाता है। इसका कारण क्या? भगवान राम राजा बने, किसी को आनंद नहीं आया, क्योंकि दशरथ के पुत्र थे, एक ना एक दिन उस राजगद्दी को संभालना था, कोई बात नहीं। पर जब वही राजा का पुत्र दुख भुगतने के लिए 14 साल वन वन भटका, तब लोगों को लगा कि कोई विष्णु का अवतार इस शक्ति धरा पर आई है, जो अपने पिता के वचन पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया निर्कारण। सीता महारानी बनी, किसी को आनंद नहीं आया, पर वही जब राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी जब 14 वर्ष अपने पति के साथ निर्कारण वनवास भटकी और अपने पुत्रों को जब ऋषि के आश्रम में जन्म दिया, तब लोगों को लगा कि कोई सती इस धरा पर आई है, जिसने अपने सतीत्व को जिंदा रखने के लिए अपने महल चौबारों को त्याग कर अपने पुत्रों को एक साधु संत, एक तपस्वी के आश्रम में जंगल में जाकर जन्म दिया। थारे जन जीवन रे मायने, आपके जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वो आपका दुख है। अरे दुख आपने सिखावेला कि आपके पास पैसों की तो है, दुख आपको बताएगा कि आपके पास ताकत कितनी है। आपके जीवन में दुख आएगा तो आपको बताएगा कि आपके पास पावर कितनी है। और आपके जीवन में जब दुख आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपके सगत संबंधी मित्र भाई और बंधु कितने हैं। मीराबाई ने दुख भुगता पूरा जीवन। आज देखो 500 वर्ष बाद भी इतने गौरव के साथ मीराबाई की इस पावन और धरती को चूमते हुए मीराबाई को याद कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सदी के योद्धा तो अनेक हुए, पर महाराणा प्रताप ने अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को अडिग रखने के लिए अपने महल चौबारों को छोड़कर जब जंगल में जिंदगी बिताई, तो आज 500 वर्ष बाद भी महाराणा प्रताप ने बड़े गौरव के साथ सत्संग में याद करा। भगवान राम एक राजा के राज दुलारे, वन वन भटके मारे मारे, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन, देखो वन को जाते हैं। अरे विधना तेरा लेख किसी के समझना आते हैं, वो जन्म जन्म के साथ श्री राम सीता बिछड़े जाते हैं। विधना तेरी ये लेख लिखाई, देखो मुझे कहाँ लेके आई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।